अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। एक औरत अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ 4 कमरे के मकान को एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाती है। आज की वीडियो में मेरे साथ आपने एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही छोटी-छोटी बारीक होम मेकिंग टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। साथ में अपना मॉर्निंग टिल इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी और एक बहुत ही अच्छी बजट फ्रेंडली चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, वीलॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह के 9 बजे से। और आपको पता है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनकी स्कूल की अपनी ही एक आदत बनी होती है, वो वीकेंड पे भी जल्दी ही उठ जाया करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ शेक। तो जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ना, वो है शेक के हवाले से। अक्सर क्या होता है, माओं को ना शेक बनाते हुए कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी ज़्यादा बन जाता है और कभी कम। इसकी वजह ये है कि हम दूध को ना ठीक से नापते नहीं हैं। तो टिप नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको ये देना चाहूँगी, मिसाल के तौर पे अगर आप 2 बच्चों के लिए या 2 बड़े लोगों के लिए भी शेक बना रही हैं, जैसे मैं मेरे 2 बेटे हैं उनके लिए 2 ग्लास शेक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 एंड हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। मतलब कि 2 ग्लास शेक बनाना है तो आप 1 एंड हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लेंगे। बच्चों का मूड था कि अभी ना उन्होंने उठते के साथ ही जो है वो सबसे पहले बनाना शेक लेना है। तो मैं यहाँ पे ना उनके लिए बनाना शेक बना रही थी। अच्छा, अक्सर माओं को ना बनाना शेक देते हुए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। तो इसके लिए बड़ी अच्छी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ, जो कि टिप नंबर 2 है। वो ये कि आपने ना जो भी सीज़न में फ्रूट है, आप उसका शेक बच्चों को ज़रूर बना कर दें। बस एक काम किया करें कि उसमें ना 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट डाल दिया करें। योगर्ट डालने से अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है भी ना, तो वो यूँ चुटकी बजाते भाग जाएगा। कभी ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन अगर है भी तो भाग जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ना बनानास काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने क्या किया कि उनको बीच में से कट कर लिया। बीच में कट करने से ये हुआ कि इनको ना पील ऑफ करने में मुझे आसानी हुई, क्योंकि यहाँ ओमान में जो है ना वो बड़े साइज़ का केले मिलते हैं और इनका टेस्ट ना पाकिस्तानी केलों से काफ़ी डिफरेंट होता है। अ, जैसे कि पाकिस्तानी जो केले होते हैं ना वो थोड़े मीठे होते हैं, लेकिन यहाँ के केले मैंने नोट किया वो इतने मीठे नहीं होते, लेकिन साइज़ में बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो मैं ना हमेशा इनको बीच में से कट कर लेती होती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना इनका छिलका उतार के इसको फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा, मैं शेक में कभी भी चीनी नहीं डालती, क्योंकि मेरा ये मानना है बच्चों को जितनी चीनी कम दी जाए ना उतना बेहतर है। चीनी वैसे भी वाइट शुगर जो है वो बच्चों के ब्रेन के लिए अच्छी नहीं होती, तो मेरी कोशिश होती है कि चीनी कम से कम इस्तेमाल करूँ। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे पास ये पैनासोनिक का हैंड ब्लेंडर है। आपने क्लिप में अगर नोट किया हो तो ये जो है ना मेरे पास 3 का सेट है और इसके साथ ना 3 चीज़ें हैं। एक तो चॉपर है और एक दूसरा जो है वो हैंड मिक्सर वाला है और इसके अलावा ये ब्लेंडर है। मतलब कि ये 3 का सेट है। मैं यहाँ पे ना आप सब होम मेकर से बस ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, भले से वो महंगी हो, लेकिन फिर जो महंगी चीज़ें होती हैं ना वो ज़रा लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। तो भले वो चीज़ महंगी हो, उसको आप बेशक आराम-आराम से पैसे जमा करके ख़रीदें, लेकिन अच्छी चीज़ पे जो है वो इन्वेस्ट किया करें। बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मुझे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भूख लग रही थी और तकरीबन अब ना यहाँ बज गए थे 11, तो बज ही गए थे। क्योंकि ना सुबह उठते ही फ़ौरन मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं करता। मेरा ये होता है कि बस 1 कप चाय पी लूँ और जो है वो थोड़ा-सा अपना रिलैक्स कर लूँ, टीवी वगैरह देख लूँ। तो आज तो ख़ैर छुट्टी का दिन था, तो ज़्यादा मतलब अपने लिए मैं टाइम नहीं निकाल सकी कि कोई अपना फ़ेवरेट प्रोग्राम देख लूँ या टीवी। तो मैंने बस बच्चों को नाश्ता दिया और थोड़ा-सा उनको नहलाया-धुलाया अच्छे से और कुछ उनका होमवर्क वगैरह फ़िनिश करवाया। उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम तक ना फिर मुझे भूख लग जाती है। अच्छा, खाने का भी ना सिर्फ़ तभी मज़ा आता है जब आपको भूख लग रही हो। बिना भूख के अगर बंदा खाए ना तो वो लगता ही नहीं है कि मतलब आपके दिमाग को वो जाके लगता ही नहीं है। और मुझे लगता है बीइंग अ होम मेकर ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा-सा नाश्ता करें, क्योंकि हमने पूरा दिन अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो एक्टिव रहना होता है। इवन कि अगर हम थका हुआ भी फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है बीइंग अ मदर, आप जाके ऐसे बेड पे नहीं लेट सकते, ना ही आराम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए तो आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना ही पड़ता है, उनके लिए आपको हाज़िर रहना ही पड़ता है। तो बीइंग अ मदर मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अपने दिन का आगाज़ ना अच्छे से नाश्ते के साथ किया करें, अच्छा नाश्ता किया करें, क्योंकि आपने पूरा दिन एक्टिव रहना होता है। और जो माएँ ये समझती हैं ना कि वो ब्रेकफ़ास्ट को अगर स्किप कर लेंगी तो वो स्मार्ट बन जाएँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लंच को स्किप कर करके स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है
कि सारा दिन को अच्छे से मैनेज करने के लिए ना आपके अंदर एनर्जी नहीं बाकी रहती और आपके सर में ना दर्द होने लगता है। उसकी वजह ये होती है कि हम ना लंच प्रॉपर्ली नहीं करते और अपने दिन का आगाज़ अच्छे से नहीं करते। सो अभी यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए पराठा बनाया है और पराठे में मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अभी मैं जो हूँ ना इसमें बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में ऑयल डालने वाली हूँ और आपने ना बिल्कुल भी मुझे जज नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल जो है ना वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं जो हूँ ना रोज़ाना डिफ़रेंट किस्म के नाश्ते करती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंडा पराठा बनाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट भी मेंटेन्ड है। तो ऑन एंड ऑफ जो है ना मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट को अपने मूड के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती हूँ। ये है कि बस वेट को मैनेज करने के लिए ये नहीं है कि आप सारा दिन भूखा रहें, बल्कि एक प्रॉपर डाइट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे मैं अभी अंडा पराठा ले रही हूँ ना, तो मैं दिन में खाना नहीं खाऊँगी, बल्कि उसके बजाय अपने लिए कोई अच्छा सा फ्रूट सैलेड बना लूँगी, या फिर मैंने अपने लिए जो है वो बहुत सारे चिकन के कबाब मुझे बहुत पसंद हैं, वो बना के रखे हुए हैं। इसी पर्पज़ के लिए कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करती हैं होम मेकर्स, अक्सर जो है ना वो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट होती है। और जब तक हमें रियलाइज़ होता है ना कि ये काम हम गैर ज़रूरी कर रहे थे, तो फिर ना हमारा टाइम उस वक्त तक बहुत वेस्ट हो चुका होता है। तो स्पेशली ना मुझे लगता है कि हम ना मोबाइल में अपना टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना मैं नाश्ता करने से फ़ारिग हो गई थी और मुझे बहुत शैतान ने बहकाया। मेरे माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मोबाइल यूज़ करने की, लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर की ये क्यूरियोसिटी होती है मोबाइल को यूज़ करने की। अगर आप इसे ख़ुद से किल करने की कोशिश करें ना, तो आप अपने घर के मोटे-मोटे काम सुबह के टाइम में ही जो है वो फ़िनिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने चूल्हा वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ किया। मेरी ना आदत है कि मैं ना हाथ के हाथ ही बर्तन धो के रख देती हूँ। तो अभी मैंने हाल ही में ये सोप डिस्पेंसर जो है वो टेमू की ऐप से मंगवाया था। सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो बर्तन धोते हुए जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना वो बहुत ज़्यादा हमसे वेस्ट हो जाता है। हमारी नीयत नहीं होती डिश वॉश लिक्विड को वेस्ट करने की, लेकिन कहीं न कहीं वो वेस्ट हो ही रहा होता है। तो इसके लिए ना ये बेस्ट चीज़ है सोप डिस्पेंसर, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में मुझे टेमू की ऐप से मिला। अगर आप लोग भी चाहें तो ख़रीद सकते हैं। एक तो इससे सोप कम इस्तेमाल होता है, और दूसरा जितनी रिक्वायर्ड होती है ना सोप की, उतना ही अमाउंट इसके अंदर से निकलता है। इतना आसान है, आप बस सोप डिस्पेंसर के ऊपर जो है ना वो स्पंज रखने की जगह भी बनाई हुई है। आप बस उसको हल्का सा प्रेस करें, जितना सोप निकलना होगा निकल जाएगा। उसके बाद अपनी प्लेटों को अच्छे से साबुन लगाएं और उनको वॉश करके रख दें। पहले मैं क्या किया करती थी कि बर्तनों को जो है ना वो जमा करके रख लिया करती थी, और 2 टाइम मैंने बनाए हुए थे, एक मैंने शाम का और एक रात का। तो जब मैं बर्तन धोने खड़ी होती थी ना तो मुझे इतना ज़्यादा लोड लगता था। अब मैंने क्या किया है, मुझे ये लगता है कि बर्तन तो धोने मैंने ही है, आखिरकार मेरी हेल्प के लिए तो कोई नहीं आना। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये किया है कि हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ। जैसे ही हांडी चढ़ाई, जितनी देर में जो है वो प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, उतनी देर में मैं जितने बर्तन मुझसे धुल सकते हैं मैं धो लेती हूँ। और मेरी आदत है कि प्लेटों का पानी मैं अच्छे तरीके से निकाल के ही उनको वापस डिश रैक में रखती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने ना रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैंने पकाना क्या है, और पहले से सोच लो ना कि आपने पकाना क्या है तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैंने आज पकाना था चिकन कढ़ाई, जिसकी रेसिपी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। अभी यहाँ पे ना मैं आटा गूँध रही हूँ, और आटा ना मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना फ़्रेश के फ़्रेश ही गूँधूँ, और आप सबको भी मैं यही टिप दूँगी कि आटे को ना बस इतना गूँधा करें अपनी आसानी के लिए कि वो हद जो है ना वो 2 दिन चल जाए, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यूजुअली घरों में आटा किस तरीके से गूँधा जाता है, बस पानी और नमक के साथ। लेकिन मेरे घर में आटा गूँधने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जो कि मैंने अपने ससुराल में रहकर सीखा है। अभी ना मेरे पास यहाँ पे दही अवेलेबल नहीं थी, ख़त्म हो चुकी हुई थी, क्योंकि जब मैंने शेक बनाया था ना तो उस टाइम पे उसके बाद मैंने अपने बच्चों को जो है ना दही चीनी भी दिया था, उसकी क्लिप मैं नहीं ले सकी। तो फ़िलहाल यहाँ पे अगर मेरे पास दही होता ना तो मैं दही भी ज़रूर डालती। अभी ना मेरे घर में जो आटा गूँधा जाता है वो होता है नमक और तेल के साथ। आप कभी इस तरीके से ट्राई करके देखना, और कभी-कभार ना मैं जब घर में अवेलेबल होता है तो योगर्ट भी डाल देती हूँ। और मेरी ये आदत है कि मैं ना हमेशा आटे को पहले मिक्स करके छोड़ देती हूँ, उसके 10-15 मिनट बाद उसमें मुक्की लगाती हूँ। आप लोग भी यही किया करें, क्योंकि इसमें ना एफ़र्ट कम लगता है।
और जब आप आटे को मिक्स करके छोड़ देते हैं ना और 10 मिनट बाद मुक्की लगाते हैं तो यकीन करें आपको खुद ही एक डिफरेंस फ़ील होता है। टिप नंबर 8 जो कि बहुत ही यूज़फुल टिप है, पहले से ना रात को अगर सोच लिया करें कि आपने नेक्स्ट डे उठ के क्या पकाना है तो बड़ी आसानी हो जाती है। आसानी इस तरीके से हो जाती है कि आप ना फ्रिज खोलकर चेक कर सकते हैं कि उस डिश के अकॉर्डिंगली वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो जब मैं रात को ये सोच रही थी ना कि चिकन कढ़ाई मैंने बनानी है, तो उसी वक़्त मैंने जो है ना फ्रिज खोल के सारे इंग्रीडिएंट्स और सारे मसाले चेक कर लिए थे, ताकि अगर ना हो तो एटलीस्ट मैं मँगवा तो सकूँ। ये जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी आसान है, इसमें इतने कम मसाले डलते हैं और इतनी कम चीज़ें डलती हैं और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आपको पता है चिकन कितनी जल्दी गलती है, हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं। तो अभी मैंने पता है क्या किया है, यहाँ पे ना एक प्लेट ले ली है और नेक्स्ट टिप भी आपके साथ यही है कि देखें, जब किचन में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बेध्यानी में ना जब हम प्याज का छिलका उतार रहे होते हैं या टमाटर काट रहे होते हैं तो काउंटर बड़ा गंदा करते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप ना कोई प्लेट ले लें और एक प्लेट के अंदर जो है ना वो कचरा जमा करती जाएँ। जब आपका सारा कचरा एक जगह जमा हो जाए तो उसको फिर जाके डस्टबिन में डाल दें। तो ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, अगर हम इनको फ़ॉलो कर लें ना तो इसकी वजह से लाइफ़ बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे किचन तो हमने ही साफ़ करना है ना। तो अगर हम थोड़ा तरीके से चल लेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमें ऑर्गेनाइज़ और मैनेज करने में भी आसानी होगी। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश जिंजर और फ्रेश गार्लिक। आपने बाज़ार का पिसा हुआ नहीं लेना है, आपने इसको फ्रेश ही चॉप करना है। और इसके अलावा आपको चाहिए ग्रीन चिलीज़। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो इतना मिर्चों वाला सालन खाने की इनको आदत नहीं है। तो गार्लिक को जो है ना मैं यहाँ पे गार्लिक प्रेस की मदद से जो है वो चॉप कर लूँगी। ये मैंने आइकिया से लिया था। इफ़ इन केस अगर आप में से किसी को ख़रीदना है तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये आइकिया से लिया था। तो उसकी मदद से मैंने इसको प्रेस कर लिया था, तो गार्लिक जो है ना वो अच्छे से चॉप हो गया था। मुझे ना हावन दस्ते में लिटरली गार्लिक को चॉप करना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई बुरा काम लगता है। मुझे लगता है इस गार्लिक प्रेस ने ना मेरी लाइफ़ को थोड़ा-सा आसान कर दिया है। अब मैंने ये हावन दस्ता ले लिया है। आई होप कि मैं हावन दस्ता ठीक ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता इसको ठीक से क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर के जो है वो पतले-पतले से स्लाइसेस कर लिए हैं और इनको भी अच्छे तरीके से कुचल लिया था। मेरे पास ना मुझे एक्चुअली स्टील का हावन दस्ता यहाँ कहीं ओमान में मिला नहीं अब तक, वरना मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी और आपको यही कहूँगी कि आप भी अगर अपने घर के लिए हावन दस्ता ख़रीदें ना तो स्टील का लीजिएगा, उसमें ज़रा और अच्छे तरीके से पिस जाता है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मेरी आदत है जब भी मुझे खाना पकाना होता है तो पहले मैं सारी कटिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो एक जगह इकट्ठी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी प्याज और सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी कर ली थी। अब मैंने सिंपली यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें मैं जो हूँ ना थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। खाने में मैं हमेशा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि यही आपकी सेहत के लिए बेस्ट है। फिर जो प्याज की मैंने कटिंग करके रखी हुई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी। प्याज को ना आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। जब आपकी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें चिकन डाल देनी है और चिकन को जो है ना वो आपने हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लेना है, इतना कि मतलब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। साथ ही आपने इसमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। और आपने याद रखना है कि लहसुन, अदरक आपने फ्रेश ही चॉप किया हुआ इसके अंदर डालना है। फिर अच्छे तरीके से जो है वो चिकन को इन तीनों चीज़ों के साथ, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक के साथ जो है वो फ्राई करें और थोड़ा-सा जो है वो नमक डाल दें। जब आप नमक डालते हैं ना हांडी के अंदर तो वो बेसिकली आपकी प्याज को गलाने में मदद करता है। हमेशा याद रखें, अगर आप टमाटर और प्याज को एक साथ डाल देंगे ना तो कभी भी आपकी प्याज नहीं गलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट टिप मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, वो ये कि ये जो है ना टमाटर के क्यूब्स मैंने पहले से ब्लेंड करके अपने पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं, ताकि मेरे अपने ख़ुद के लिए आसानी हो। तो आप भी इस तरह से कर लिया करें। जो ये टमाटर होते हैं ना, जैसे ही आपके पास आया करें, आप ग्रॉसरी में मंगवाया करें तो आप उसी वक्त ना इनको ब्लेंड करके जो है वो, जो भी आपके पास आइस क्यूब ट्रे है या कोई भी है उसमें आप बेशक डाल के फिर बाद में उसकी कटिंग कर लें, तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हम हाउसवाइफ़ के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि हम ग्रॉसरी तो कर आते हैं लेकिन बाद में ना उनको फ्रिज में या अपनी जगह पे सेट करने के बाद ना बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल ही जाता है। और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम हाउसवाइफ़्स के दिमाग में एक वक्त में ना जाना कितने करने वाले काम चल रहे होते हैं। तो इट्स टोटली नॉर्मल अगर आपके माइंड से
कोई चीज़ स्किप हो भी जाती है तो अभी मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने ऐसे ही फ्रिज खोल के देखा कि चलो फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी क्यूकम्बर पे, सेब पे और केलों पे, जो कि ना ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़राब ही होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना इनकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। फ्रूट चाट के लिए वैसे तो और भी फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप सब ने मुझे जज नहीं करना। मेरी नीयत सिर्फ़ ये थी कि ये चीज़ें वेस्ट होने से बच जाएँ, और चीज़ें थी भी यहीं मेरे पास, तो मैंने इन्हीं की फ्रूट चाट बना ली। एंड ट्रस्ट मी, कभी आप सिर्फ केले, सेब और क्यूकम्बर की फ्रूट चाट बना के देखिएगा, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें, इतने मज़े की फ्रूट चाट बनती है। एटलीस्ट चीज़ें ज़ाया होने से तो बच जाती हैं। और यहाँ पे जो है ना, अब तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था, और मैंने अपने बच्चों के ना ये टूटे हुए बिस्किट, जो कि उन्हें नहीं खाने थे, वो ही खाए, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि चीज़ें वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और ये रात की क्लिप है, क्योंकि हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, दोपहर का स्किप करते हैं, तो ये रात की क्लिप मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की थी। अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।